Good morning, everyone. Today we will discuss the next part or next question of 3.2. In last video, I explained you question number 1, question number 2, and question number 3. And if you are able, then the next question number 4 is also same as the question number 3. In that one, in question number 4, you have to find whether the lines are consistent or inconsistent. ये मैं आपको पहले से explain कर चुका हूँ, ठीक है? So now I am solving question number 5. So first of all, we have to read question number 5, which is the half of the perimeter of a garden. So rectangular garden. Getting? So what is the perimeter of a rectangular garden? Half L plus B. Half length plus breadth. What does that mean by perimeter? Perimeter is a sum of the boundaries of a rectangle. Clear? Whose length is 4 meter more than its width. तो यहाँ पे हमें साफ साफ क्लियर है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितने ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है. सो फर्स्ट वी हैव टेकन लेट दी breadth of rectangular garden is equals to x meter. Clear? Is that the length of the rectangular garden is equals to x plus 4 because it is 4 more than the breadth. Clear? Now, first condition, breadth को because breadth को मैंने क्या लिया है x. Clear? और length हम किसे डिनोट करेंगे, y से, because हम अभी हम चैप्टर में कहाँ डील कर रहे हैं, pair of linear equation in two variables. Getting? So now the second condition is that, तो पहली तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये बन जाती है. केस वन क्या है कि जो लेंथ है हमारी, दैट इज लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ प्लस 4, यानी कि लेंथ मेरा y है और ब्रेथ मेरा x प्लस 4. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन. केस टू क्या बनेगा, केस टू में क्या, हाफ ऑफ द पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ मीन्स हाफ का मतलब हाफ अपॉन 2 कितना है, इज 36 इज इक्वल्स टू 36 मीटर. सो व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज 2 L प्लस बी. अब जैसे मैंने कैपिटल यूज कर, कैपिटल यूज कर सकते हैं, L प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 36. 2 से 2 कैंसिल. अब मैंने लेंथ को किससे डिनोट किया है, लेंथ को मैंने डिनोट किया है y से. सो y प्लस ब्रेथ को मैंने डिनोट किया है x से. सो दिस इज 36. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या बनी, y इज इक्वल्स टू x प्लस 4. अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ तो ये x इधर पॉजिटिव है, ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव, तो इक्वेशन बन जाएगी y माइनस x इज इक्वल्स टू 4, फर्स्ट वन. और ये कितनी है, y प्लस x इज इक्वल्स टू 36. Now I need to find the dimensions. तो डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे आप, इन क्लास 9th sometimes you have used a formula or method, substitution method or elimination method. तो I'm solving in the same way. Now check this, I'm using elimination method to solve this particular problem. So what is the elimination method said, कि पहले हम क्या चेक करते हैं, पहले हम चेक करते हैं एक ऐसा वेरिएबल जिसके कोएफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए. तो अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों के ही कोएफिशिएंट सेम है, y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है. नाउ यहाँ पर भी, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पर भी कितना है 1, तो कोएफिशिएंट तो सेम है. अब हम ये देखेंगे साइन, इफ द बोथ हैविंग द सेम साइन तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं. और अगर डिफरेंट साइन होते हैं, जैसे यहाँ पर एक x का साइन नेगेटिव और एक x का साइन कैसे है आपका पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सिंपल प्लस कर लेते हैं. एलिमिनेट का मतलब किसी भी एक वेरिएबल को हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, मींस फिनिश, खत्म करना होता है. तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देते हैं तो क्या बन जाएगा,
y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 और y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 36 ऐड कर देते हैं तो माइनस एक्स प्लस एक्स दे वुड बी कैंसल, y प्लस वाई 2y और 36 प्लस 4 40, देन y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20, ये क्या आ जाएगा 20 मीटर। y क्या था मेरा लेंथ, अब मुझे क्या फाइंड आउट करनी है ब्रेथ। क्लियर, सो नाउ put y is equals to 20 in any one equation, आपकी मर्जी है कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। क्लियर, तो कितना हो जाएगा इन इक्वेशन 2, तो 20 इक्वेशन 2 क्या है y प्लस एक्स यानी कि 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 36, देन x इज इक्वल्स टू 36, 20 पॉजिटिव है ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 16 meter. Is that hence breadth is equals to 16 meter or length is equals to 20 meter. Simple. This is your answer. हमने कौन सा मेथड यूज किया? By elimination method. Clear? जिसको आप 3.4 में यूज करने वाले हैं। ये कोई ऐसा कुछ नया मेथड नहीं है, ये आपने पहले भी किया हुआ है। गेट इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम चेक करते हैं तो इसमें आपके पास दो इक्वेशंस हैं, यू हैव गिवन इक्वेशंस आर 2x + 3y - 8, देन वी नीड टू राइट फ्रॉम आवर साइड अनदर इक्वेशन, जिससे क्या हो जाए लाइंस कैसे हो जाए इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग कब बनती है व्हेन a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी साइड से, बस a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के इक्वल नहीं आना चाहिए। क्लियर, सेकंड कंडीशन मानिए पैरेलल, तो पैरेलल कब बनती है व्हेन a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो सेकंड इक्वेशन इस कंडीशन में कुछ ऐसे लीजिएगा ताकि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 माइनस डज नॉट इक्वल टू c1/c2 बने। और नेक्स्ट में क्या है कॉन्सिडेंट, तो कॉन्सिडेंट सबसे सिंपल होता है, जो भी आपकी इक्वेशन गिवन है उसका जस्ट 2 टाइम्स कर लीजिए, जस्ट डबल, और लगभग सेम रेशियो में आप अगर इक्वेशन बनाते हैं, लाइक 2 है 2x + 3y - 8 था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा 4x + 6y - 8 2 = 16। तो इस कंडीशन में आपके सारे रेशियोज कैसे आ जाएंगे सेम, तो ये कैसा बन जाएगा आपका कॉन्सिडेंट लाइंस। क्लियर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ही सेड कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशन गिवन है, आपको ग्राफ बनाना है, एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। वैसे इसमें कुछ है नहीं खास, ग्राफ मैंने आपको पहले भी ड्रॉ करके दिखाया था, अभी भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। क्लियर, सो यू हैव टू वेट। Question number 7, which is x minus y plus 1 is equals to 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरी है आपकी 3x plus 2y minus 12 is equals to 0, second equation. He said to determine the coordinates of the vertex of triangles and we need to draw the graph. बनाइए ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले we need to find two coordinates. Clear? तो just make a box. x y. Now अब यहाँ पर कंडीशन देखिए, अगर आप x को 0 पुट करते हैं, सबसे पहले जब y को 0 पुट कर लेते हैं, तो when the y is 0 in this equation, तो x minus 0 सिंपल x प्लस 1, यानी कि अगर मैं इसको साइन में सॉल्व करता हूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा x minus 0 plus 1 is equals to 0, x minus 0 सिंपल x बनेगा, प्लस 1 is equals to 0, तो x equals to कितना आएगा -1, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट कितना आ गया, कोऑर्डिनेट क्या होता है x into y, x comma y की फॉर्म में होता है, तो -1, 0। अब y को ही पुट कर लीजिए, अब y को पुट कर लीजिए इस बार 4,
क्लियर? इसी इक्वेशन में तो क्या बन जाएगा, x माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 4 प्लस 1 यानी कि माइनस 3 होगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा 3, यानी कि अगर मैं y4 लेता हूँ तो ये x कितना आ जाएगा 3. नाउ यू गॉट द 2 पॉइंट्स. ऐसे ही आप इसके निकाल सकते हैं, x y 2 points are sufficient. So ये कंडीशन है आपकी 3x plus 2y. अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा ये आपकी कंडीशन, 3x plus 2 into 0 minus 12 is equals to 0, यानी कि 3x 2 into 0 0 minus 12 is equals to 0. 3x is equals to 12 नेगेटिव है, ट्रांसपोज करने पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव. सो यहाँ से x कितना आ जाएगा 4, 3 4s are 12. क्लियर? अब इस बार हम x को कुछ और पुट कर लेते हैं, लाइक इस बार मैं y को 6 पुट कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 3x plus 2 into 6 minus 12 is equals to 0. Then 3x plus 12 minus 12 is equals to minus 12 plus 12 cancel, यानी कितना है 3x is equals to 0. Then x is equals to 0.3, तो 0.3 कितना होता है 0 ही होता है. तो उस कंडीशन में when the y is 6 then x is 0. So you got the 2 coordinates of the first line and another 2 coordinates of the second line. So now the graph. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये y axis है और ये आपका x एक्सिस है. ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -5. क्लियर? तो फर्स्ट वी हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट लाइन. द फर्स्ट पॉइंट इज -1, 0, तो -1 x -1 कहाँ पर, यहाँ पर, और 0 y, यानी ये फर्स्ट पॉइंट. सेकंड है 3, 4, सो 1 2 3 यहाँ पर, और 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, बिकॉज 4 इज पॉजिटिव, तो अपवर्ड चलेंगे हम यहाँ पे, तो 1 2 3 4, तो यहाँ से यहाँ. क्लियर? ये पॉइंट आ जाएगा. सो नाउ जॉइन विद द हेल्प ऑफ स्केल, देन एक्सटेंड दिस. क्लियर? ये आपकी इक्वेशन बन गई, x minus y plus 1 is equals to 0. Now it's time to plot the coordinates of the second line. The first point is 4, 0, तो 1 2 3 4, ये पॉइंट आपका फर्स्ट. सेकंड है 0, 6, तो x 0 यहाँ पर और 6 कहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट. क्लियर? नाउ जॉइन देम एंड एक्सटेंड. ये इक्वेशन कौन सी है, दिस इज 3x plus 2y minus 12 is equals to 0. Clear? So conclusion is said what, कि the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis. तो x-axis कहाँ पर है, this one is the x-axis and these are the lines. तो कौन सा triangle बनेगा, ये वाला. लाइंस और x एक्सिस के बीच में, तो ये आपका पॉइंट A हो जाएगा, दिस इज योर B और दिस इज योर C. अब हमें ये पॉइंट्स निकालना है, तो इसको आप रीड कर सकते हैं अपने ग्राफ पर, जो भी ये आएगा. यहाँ पर ये एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा बिकॉज आई एम नॉट प्लॉटिंग ऑन दी ग्राफ, तो मैं इसको आइडिया से लिख लेता हूँ. सपोज 1 2 लगभग 2 पॉइंट समथिंग, और इधर ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4, लगभग 3 पॉइंट समथिंग, 3.5 के आसपास. एग्जैक्ट नहीं है, ग्राफ पे एक्यूरेट लिखाएगा. तो ये इधर का पॉइंट कितना आएगा, -1, 0, और ये पॉइंट कितना था 4, 0. सो क्वेश्चन इज सेट वर्टिसेस एंड शेडेड द पोर्शन. तो इस तरह से आप शेड कर सकते हैं, और ये आपके कोऑर्डिनेट्स सही से प्लॉट करने के लिए ग्राफ पेपर बनाइएगा, तो यू गॉट द दिस पॉइंट इजीली. ग्राफ पर आपको इजीली पॉइंट मिल सकता है. सो एवरीवन कंप्लीट योर 3.2 एक्सरसाइज. क्लियर? It's very simple. Thank you.